अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप जो अपनी विशालता और विविधता के लिए जाना जाता है। इसके विस्तृत मैदानों, घने जंगलों और शुष्क रेगिस्तानों के पार प्रकृति की एक अदृश्य शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यहाँ की स्थानीय हवाएं ये केवल वायु के झोंके नहीं है, बल्कि ये इस महाद्वीप की धड़कन का एक अभिन्न अंग है जो यहाँ के जीवन की लय को निर्धारित करती है। अफ्रीका महाद्वीप में कई अनोखी स्थानीय हवाएं पाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक विशिष्ट पहचान और प्रभाव क्षेत्र है, जो किसी कलाकार की तूलिका की तरह इस भूमि के मौसम और परिदृश्यों को नया आकार देती हैं। ये हवाएं अपने अपने क्षेत्रों में मौसम, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कहीं ये राहत की ठंडी फुहार लेकर आती है, तो कहीं ये अपने साथ रेगिस्तान की तपिश और धूल का गुब्बार उठा लाती है। ये जीवनदायिनी भी हो सकती हैं और विनाशकारी भी, फसलों को पोषण भी दे सकती हैं और उन्हें सुखा भी सकती है। मानव समुदायों ने सदियों से इन हवाओं के साथ सामंजस्य बिठाना सीखा है, उनकी शक्ति का सम्मान किया है और उनके संकेतों को पढ़कर अपने जीवन को ढाला है। ये हवाएं अफ्रीका की आत्मा का हिस्सा हैं, यहाँ की कहानियों और परंपराओं में रची बसी हैं। आज हम जानेंगे अफ्रीका की 5 प्रमुख स्थानीय हवाओं के बारे में, उनकी उत्पत्ति, उनके चरित्र और उनके दूरगामी प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये वायुधाराएं न केवल अफ्रीका के भौतिक भूगोल को, बल्कि यहाँ निवास करने वाले करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन को भी आकार देती है। ये एक यात्रा होगी उस अदृश्य शक्ति को महसूस करने की, जो अफ्रीका के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और हमें प्रकृति की अद्भुत जटिलता और सुंदरता का एक और प्रमाण प्रस्तुत करती है। पश्चिम अफ्रीका के विस्तृत भूभाग पर वर्ष के विशेष महीनों में एक विशिष्ट वायु प्रवाह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, हार्मटन। यह हवा जो सहारा मरुस्थल की गहराई से उत्पन्न होती है, सामान्यतः नवंबर से मार्च के मध्य अपनी यात्रा आरंभ करती है। यह अपने साथ मरुस्थल की शुष्कता और महीन धूल के कणों को लेकर आती है, जिससे एक विशिष्ट धुंधला वातावरण निर्मित हो जाता है। आकाश का नीला रंग फीका पड़ जाता है और सूर्य की किरणें भी मंद प्रतीत होती हैं। इस हवा की प्रकृति ठंडी और अत्यंत शुष्क होती है, जो इस क्षेत्र के निवासियों के लिए एक मिश्रित अनुभव लेकर आती है, कुछ के लिए राहत तो कुछ के लिए चुनौती। हार्मटन के आगमन के साथ ही वायुमंडल में नमी का स्तर नाटकीय रूप से गिर जाता है। यह शुष्कता मानव त्वचा और श्वसन तंत्र पर सीधा प्रभाव डालती है, जिससे होंठ फटने और गले में खराश जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। धूल के महीन कण, जिन्हें अक्सर हार्मटन हेज कहा जाता है, दृश्यता को काफी कम कर देते हैं, जिससे परिवहन, विशेषकर हवाई यातायात, बाधित हो सकता है। इन धूल कणों में सहारा के खनिजों के अंश भी होते हैं, जो हजारों मील दूर अटलांटिक महासागर और अमेजन के वर्षावनों तक पहुंचकर वहां की मिट्टी को उर्वर बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। प्रकृति का एक अद्भुत अंतर संबंध दर्शाते हुए कृषि पर भी हार्मटन का दोहरा प्रभाव पड़ता है। जहां एक ओर इसकी शुष्कता कुछ फसलों के लिए हानिकारक हो सकती है, वहीं दूसरी ओर यह आर्द्रता को कम करके कुछ विशेष प्रकार की फफूंद और कीटों के प्रकोप को भी नियंत्रित करती है। स्थानीय लोग इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं, क्योंकि यह उमस भरी गर्मी से राहत दिलाती है और मच्छरों की संख्या को कम करती है, जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रसार कुछ हद तक नियंत्रित होता है। इस प्रकार हार्मटन पश्चिम अफ्रीका के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण, यद्यपि चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, जो प्रकृति की संतुलनकारी शक्तियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मिस्र और अरब प्रायद्वीप के प्राचीन भूदृश्यों पर वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही एक और शक्तिशाली वायुधारा का प्रभाव स्पष्ट होने लगता है, जिसे खमसिन के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में खमसिन का अर्थ है 50, जो संभवतः उन दिनों की अनुमानित संख्या को इंगित करता है जब यह हवा इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, सामान्यतः मार्च से मई के बीच। यह हवा दक्षिण से सहारा मरुस्थल के तपते हुए हृदय से गर्म और शुष्क वायु राशियों को अपने साथ लेकर उत्तर की ओर बढ़ती है। इसका आगमन अचानक और तीव्र हो सकता है, जिससे वातावरण में एक नाटकीय परिवर्तन आ जाता है और जीवन की गति थम सी जाती है। खमसिन की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी प्रचंड गर्मी और धूल का विशाल गुबार है। तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है और हवा में रेत और मिट्टी के इतने महीन कण भर जाते हैं कि सूर्य भी धुंधला पड़ जाता है। दृश्यता अत्यंत कम हो जाती है, कभी कभी तो कुछ मीटर तक ही सीमित रह जाती है, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यह गर्म, शुष्क
और धूल भरी हवा श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से कष्टदायक होती है और स्वस्थ व्यक्तियों को भी असुविधा का अनुभव कराती है। प्राचीन काल से ही इस हवा का उल्लेख मिलता है और स्थानीय संस्कृतियों ने इसके प्रकोप से बचने के विभिन्न तरीके विकसित किए हैं। यह हवा न केवल मानव स्वास्थ्य और दृश्यता को प्रभावित करती है, बल्कि कृषि और संपत्ति के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकती है। तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और रेत के कण मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में घुसकर उन्हें खराब कर सकते हैं। फिर भी खमसिन इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी का एक अभिन्न अंग है। यह हवा अपने साथ पोषक तत्वों से भरपूर धूल भी लाती है, जो कुछ क्षेत्रों की मिट्टी के लिए लाभकारी हो सकती है। खमसिन का अनुभव यद्यपि चुनौतीपूर्ण होता है, प्रकृति की उस अपार शक्ति का स्मरण कराता है जो मरुस्थलीय परिदृश्यों को आकार देती है और यहाँ के जीवन को निरंतर प्रभावित करती रहती है। सूडान, चाड, नाइजर और माली जैसे मध्य अफ्रीकी देशों के विस्तृत सवाना और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खासकर ग्रीष्म ऋतु के दौरान एक और नाटकीय मौसमी घटना देखने को मिलती है, हबूब। यह अरबी शब्द जिसका मतलब है तेज हवा या झोंका, एक तरह की तीव्र धूल भरी आंधी का वर्णन करता है जो अक्सर गरज के साथ आने वाले तूफानों से जुड़ी होती है। हबूब का आगमन वाकई प्रभावशाली और कभी कभी डरावना हो सकता है, जब धूल और रेत की एक विशाल दीवार जो कई किलोमीटर चौड़ी और ऊंची हो सकती है, आकाश को अंधकारमय करते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। हबूब का निर्माण तब होता है जब एक शक्तिशाली गरज वाले तूफान से ठंडी हवा का झोंका, जिसे डाउनड्राफ्ट कहते हैं, तेजी से जमीन से टकराता है और बाहर की ओर फैलता है। यह फैलती हुई हवा अपने सामने शुष्क और ढीली मिट्टी तथा रेत को उठा लेती है, जिससे धूल का एक घना बादल बन जाता है। ये धूल भरी दीवार, जिसे रोल क्लाउड या वॉल क्लाउड भी कहा जा सकता है, कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से आगे बढ़ सकती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लेती है। इसके आने से पहले वातावरण शांत हो सकता है, लेकिन फिर अचानक तेज हवाओं के साथ दृश्यता शून्य के करीब पहुंच जाती है। हबूब का प्रभाव गहरा और व्यापक होता है। अचानक कम हुई दृश्यता के कारण परिवहन मार्ग, खासतौर पर सड़क और हवाई यातायात, पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। धूल के कण श्वसन तंत्र में प्रवेश कर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर अस्थमा और अन्य एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए। यह कृषि भूमि पर रेत की एक परत बिछा सकता है और कभी कभी तो छोटी संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बावजूद हबूब इस क्षेत्र की जलवायु प्रणाली का एक प्राकृतिक हिस्सा है, जो मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में भी भूमिका निभाता है और प्रकृति की अप्रत्याशित एवं शक्तिशाली घटनाओं का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। दक्षिण अफ्रीका के विविध भू आकृतियों वाले परिदृश्य में एक खास तरह की स्थानीय हवा पाई जाती है, जिसे बर्गविंड के नाम से जाना जाता है। यह शब्द डच भाषा से आया है, जिसका मतलब है पहाड़ी हवा। यह हवा मुख्य रूप से आंतरिक उच्च पठारी क्षेत्रों से, जैसे कि ग्रेट कारू, उत्पन्न होती है और तटीय क्षेत्रों की ओर, खासतौर पर सर्दियों और वसंत ऋतु में नीचे की ओर बहती है। जब यह हवा पठार से नीचे उतरती है तो एडियाबैटिक प्रक्रिया के कारण यह संपीड़ित होती है और गर्म तथा शुष्क हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों के मौसम में अचानक और उल्लेखनीय परिवर्तन आता है। बर्गविंड का असर खास तौर पर तटीय नगरों और कृषि क्षेत्रों में महसूस किया जाता है। इसके आगमन से तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। कभी कभी तो कुछ ही घंटों में तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे आमतौर पर ठंडे रहने वाले तटीय क्षेत्रों में भी असहज गर्मी का अनुभव होता है। यह हवा अपने साथ शुष्कता भी लाती है, जिससे वायुमंडल में नमी का स्तर काफी कम हो जाता है। यह शुष्क और गर्म स्थिति खास तौर पर वनस्पतियों के लिए तनावपूर्ण हो सकती है और यह उस क्षेत्र में एक गंभीर खतरे को जन्म देती है, जिसे स्थानीय लोग भलीभांति पहचानते हैं। बर्गविंड की सबसे चिंताजनक विशेषता वनाग्नि के खतरे को बढ़ाना है। शुष्क वनस्पति, गर्म हवा और कम आर्द्रता मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी विनाशकारी आग का रूप ले सकती है। दक्षिण अफ्रीका के कई क्षेत्रों में, खास तौर पर पश्चिमी केप के फाइनबुश क्षेत्र में, बर्गविंड की अवधि को उच्च अग्नि चेतावनी के साथ जोड़ा जाता है। यह हवा, जो पठार की ऊंचाइयों से उतरकर आती है, अपने साथ न केवल तापमान में वृद्धि लाती है, बल्कि प्रकृति की नाजुक संतुलन और मानव समुदायों के लिए संभावित खतरों का भी संकेत देती है, जिससे स्थानीय निवासियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित मनमोहक केप टाउन शहर में एक और प्रसिद्ध स्थानीय हवा बहती है, जिसे स्नेह और सम्मान से केप डॉक्टर कहा जाता है।
यह मुख्य रूप से एक तेज, शुष्क और लगातार चलने वाली दक्षिण पूर्वी हवा है जो खास तौर पर वसंत और गर्मियों के महीनों यानी अक्टूबर से मार्च तक अपना असर दिखाती है। इसका नाम डॉक्टर इसीलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि यह हवा शहर के ऊपर छाई हुई धुंध और प्रदूषण को साफ कर देती है, जिससे आकाश स्वच्छ और नीला हो जाता है और वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह हवा अटलांटिक महासागर के ऊपर से आती है और टेबल माउंटेन जैसे भौगोलिक अवरोधों से टकराकर और भी तीव्र हो जाती है। केप डॉक्टर की सफाई करने की क्षमता केप टाउन के निवासियों के लिए एक वरदान है, खासकर घनी आबादी वाले शहर में जहां वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय हो सकता है। यह हवा न केवल दृश्यता में सुधार करती है बल्कि एक ताजगी भरा वातावरण भी लाती है। इसके अलावा यह हवा समुद्री गतिविधियों, खासतौर पर नौकायन और विंडसर्फिंग जैसी जल क्रीड़ाओं के लिए भी उत्तम परिस्थितियां प्रदान करती है, जिससे केप टाउन दुनिया भर के जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। टेबल माउंटेन के ऊपर बनने वाले टेबल क्लॉथ बादल भी इसी हवा की देन हैं, जो एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हालांकि केप डॉक्टर हमेशा ही इतना सुखद नहीं होता। इसकी गति कभी कभी बहुत तीव्र हो सकती है, जिससे यह दैनिक जीवन में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न कर सकता है। तेज हवाएं धूल उड़ा सकती हैं, बाहरी गतिविधियों को मुश्किल बना सकती हैं और कभी कभी तो छोटी मोटी संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है। निर्माण स्थलों पर काम करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और समुद्र तट पर आराम करना भी कठिन हो सकता है। फिर भी केप टाउन के निवासी इस हवा के साथ जीना सीख चुके हैं और इसके लाभों को इसके नकारात्मक पहलुओं से अधिक महत्व देते हैं। केप डॉक्टर अपनी दोहरी प्रकृति के साथ केप टाउन की पहचान का एक अभिन्न अंग है, जो इस शहर को एक अद्वितीय चरित्र प्रदान करता है। हमने आज अफ्रीका की 5 विशिष्ट स्थानीय हवाओं की यात्रा की। हार्मटन की शुष्क धूल से लेकर केप डॉक्टर की ताजी बयार तक, खमसिन की तपिश से लेकर हबूब की धूल भरी दीवार और बर्ग विंड की गर्म शुष्कता तक। हर एक हवा अपने आप में अनूठी है, जिसका अपना एक चरित्र, अपनी एक लय और अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। अफ्रीका की ये हवाएं न सिर्फ मौसम को बल्कि वहां के लोगों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। ये हवाएं इस महाद्वीप की विशालता और विविधता का प्रतीक हैं, जो यहाँ की प्रकृति की असीम शक्ति और उसके जटिल तंत्रों को दर्शाती है। इन हवाओं ने सदियों से अफ्रीका की संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और यहाँ तक कि यहाँ के इतिहास को भी आकार दिया है। किसानों ने अपनी फसलों को इनके अनुसार बोना सीखा है, नाविकों ने इनकी दिशाओं का अनुसरण किया है और समुदायों ने इनके प्रकोप से बचने और इनके लाभों का उपयोग करने के तरीके विकसित किए हैं। ये हवाएं जीवनदायिनी भी हैं और चुनौतीपूर्ण भी, सृजनकर्ता भी हैं और विनाशकर्ता भी। ये हमें याद दिलाती हैं कि मानव जीवन प्रकृति के इन वृहद चक्रों से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है और हमें इनके साथ सामंजस्य बिठाकर ही आगे बढ़ना होगा। अफ्रीका की इन वायु धाराओं का अध्ययन हमें प्रकृति के प्रति और अधिक सम्मान और जिज्ञासा से भर देता है। यह महाद्वीप अभी भी अनगिनत रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है और इसकी हर एक भौगोलिक विशेषता, चाहे वह एक विशाल पर्वत श्रृंखला हो या एक अदृश्य वायु प्रवाह, हमें कुछ नया सिखाती है। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें। प्रकृति के इन अद्भुत नजारों और उनके पीछे छिपे विज्ञान को समझने की हमारी यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी और हम साथ मिलकर इस अद्भुत ग्रह के और भी रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे।